कांची जब वापस एकेडमी आता है तो देखता है कि योवल इतनी बारिश में भी उसके आने का इंतजार कर रही है। तो वो उसके पास आकर रोने लगता है एंड कहता है कि मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है। तो यहाँ योवल भी सैड थी क्योंकि दमप्योंगचुन ने उसे कहा था कि अब हमें कांची को जाने देना चाहिए। अगले दिन कांची जब उठता है तो वो देखता है कि योवल उसके बाजू में ही सो रही है, इसलिए वो उसे सोते हुए पहले तो देखता है एंड फिर उसे कहता है कि योवल तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम कल रात बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाई। फिर वो धड़ांग से उठकर कहती है कि सुबह हो गई और मैं अभी भी यहीं पर ही हूँ। कांची उसे कहता है कि हमारी कल पहली रात थी और हमने कुछ किया भी नहीं, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। योवल कहती है कि तुम मजाक करने लगे हो, यानी कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है कि तुम अपनी 3 इच्छाएं मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। ये सुनकर कांची थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड फिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए राइस बनाओ। मेरी पहली इच्छा यही है। योवल को तो पानी उबालना तक नहीं आता था, इसलिए वो तुरंत कहती है कि और दूसरी इच्छा। कांची सोच ही रहा था कि वहाँ पर गॉन आ जाता है। वो कांची को आवाज देता है, लेकिन जब कांची दरवाजा नहीं खुलता तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। कांची को सोता देखकर वो चाह ही रहा था कि उसकी नजर योवल के छाते पर पड़ती है, इसलिए वो गुस्सा होकर छाने लगता है। उसके छाने के बाद ये दोनों बस रिलैक्स हो ही रहे थे कि गॉन वहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों को इस तरह से देखकर सीधा कांची पर हमला कर देता है कि आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो दोनों इसी तरह से लड़ रहे थे कि वहाँ पर टीचर आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि हे माँ, माताजी, ये मैंने क्या देख लिया। वो योवल को देखकर कहती है कि और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो योवल कहती है कि ये दोनों जो कर रहे थे मैं तो बस उन्हें रोक रही थी। गॉन कहता है कि योवल, तुम्हें उसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, अब वो पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देगी। टीचर जब वापस आती है तो गॉन उसे आंखों से इशारा करके धमकी देता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर ये टीचर भी कहाँ कम थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो सबको बताऊंगी। उन दोनों को इस तरह से इशारों में बातें करते देखकर तो कांची भी जोर जोर से हंसने लगता है कि ये चमत्कार कब हो गया। ये दोनों एक दूसरे की बातें कब से समझने लगे। वॉलरॉन्ग सुजंग से मिलने के लिए आता है। स्योहुआ के मरने के बाद वॉलरॉन्ग फिर से एक डिवाइन क्रीचर बन गया था। सुजंग उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर वॉलरॉन्ग कांची से मिलने के लिए आता है। कांची उसे देखकर कहता है कि अच्छा, तो रियल में आप ऐसे दिखते हो। तो वो कहता है कि हाँ। कांची उसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। तो वॉलरॉन्ग कहता है कि अभी वो मेरे साथ है एंड हम दोनों अब से कभी भी अलग नहीं होंगे। कांची उसे पूछता है कि क्या मेरी माँ ने आपको धोखा दिया था। तो वॉलरॉन्ग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, शुरुआत मैंने की थी। मैंने उसे सच बताया ही नहीं कि मैं एक गुमी हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। लेकिन मेरी ये गलती मुझ पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई। वैसे मैंने सुना है कि तुम इंसान बनना चाहते हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तुम अपने मन में कोई भी डर मत रखना और कोई डाउट भी मत आने देना, क्योंकि अगर तुम इस तरह से चले तो तुम मेरी तरह सब कुछ खो दोगे। अभी मुझे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो तुम ऐसे ही रहना। इतना कहकर वो जा रहा था। कांची कहता है कि क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वॉलरॉन्ग कहता है कि हाँ। कांची कहता है कि डैड, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। ये सुनकर वॉलरॉन्ग की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो मूनलाइट गार्डन आकर स्योहुआ की लाश जहाँ पर पड़ी थी उसके ही साथ सो जाता है, यानी कि वॉलरॉन्ग ने स्योहुआ के साथ मरना चूज कर लिया था। वॉलरॉन्ग के मरने के बाद पूरा मूनलाइट गार्डन पत्तियों से ढक जाता है, मानो जैसे वहाँ पर तो कोई गुफा ही ना थी। कांची सुजंग से कहता है कि अब मैं अपने डिवाइन क्रीचर की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मुझे गू फैमिली बुक चाहिए। ये सुनकर सुजंग उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें 100 दिनों तक प्रार्थना करनी होगी और इन दिनों में तुम्हें 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने एक भी रूल को तोड़ा तो ये सुनकर कांची कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं डैड की तरह एक डीमन बन जाऊंगा। सुजंग उसे कहता है कि दरअसल में मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। तुम्हें योवल से नहीं मिलना था, लेकिन अब जबकि तुम दोनों मिल गए हो तो तुम दोनों में से एक पक्का मर जाएगा और इस चीज को होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम तो एक गुमी हो, तुम्हारे पास सुपर पावर भी है, तो सोचो कौन मरेगा और इस चीज को होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कांची कहता है कि ये नहीं हो सकता, अगर योवल को कुछ भी हुआ तो मैं उसे अपना खून देकर बचा लूंगा। सुजंग उसे कहता है कि तुम अपना खून देकर किसी को एक बार ही बचा सकते हो, दोबारा नहीं। तुमने ऑलरेडी योवल को अपना खून देकर एक बार बचा
लिया है तो दोबारा ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ योवल कांची के लिए राइस बनाना सीख रही थी और इस चक्कर में उसने पूरे किचन का कबाड़ा करके रख दिया था। गोंगदाल आकर अपने किचन का ये हाल देखकर काफी शॉक्ड होते हैं एंड कहते हैं कि आज से पहले मेरे किचन को इतना ज्यादा गंदा कभी भी किसी ने नहीं किया। इतना कहकर वो उसे डांटने लगते हैं। कांची वापस आने के बाद बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। वो सोचता है कि सुजंग ने उसे कहा था कि अगर तुम योवल को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अभी ही उससे दूर होना होगा। तभी ही योवल उसके पास आकर कहती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए राइस बनाए हैं। ये देखकर वो खुशी खुशी खाने लगता है, लेकिन उन दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों ही मन में काफी ज्यादा दुखी है। यहाँ ग्वानफुंग के हाथ ताइसियो लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम बस मेरे साथ होने का नाटक करके दम्प्युंग जुन के साथ मिले हुए थे। आगे ग्वानफुंग ताइसियो को कोई धमकी दे पाता उससे पहले ही ताइसियो उसे धमकाने लगता है कि अगर अभी तुमने मुझे मारा तो ली शुशिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ दम्प्युंग जुन को जब पता लगता है कि ग्वानफुंग ने ताइसियो को पकड़ लिया है तो वो सभी लोग उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी ही ली शुशिन उसे बताते हैं कि डिफेंस मैप चोरी हो गया है। ये सुनकर इन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो जंग का होना तय है, लेकिन ली शुशिन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि असली वाला डिफेंस मैप तो यहाँ पर है। वो लोग जो चोरी करके ले गए हैं वो तो कोई फेक था। यहाँ ताइसियो ग्वानफुंग से कहता है कि लड़ना झगड़ना छोड़कर चलो आपस में एक डील करते हैं। तुम मुझे मेरा होटल वापस दे दो, मेरे डैड का नाम क्लियर करो और मेरी बहन को आजाद कर दो तो मैं बदले में तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। ग्वानफुंग कहता है कि बच्चे अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम मुझसे डील कर सको। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ मार सकता हूँ। तो ताइसियो कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि ली शुशिन के हाथों गद्दारों की लिस्ट लग गई है। जल्दी ही उन 11 मंत्रियों से ली शुशिन इंटेरोगेट करने वाले हैं। अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दिया तो सोचो क्या होगा। फिर तुम्हें ली शुशिन नहीं बल्कि सीधा राजा ही सजा देंगे। ग्वानफुंग कहता है कि तुम अभी मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। तो वो कहता है कि टाइम ही तो नहीं है। जल्दी ही ली शुशिन उन लोगों को पकड़कर उसे पूछताछ करने वाले हैं। ये सुनकर ग्वानफुंग कहता है कि मैं तुम्हें होटल का जनरल मैनेजर बना दूंगा एंड जहाँ तक तुम्हारी बहन की बात है तो उसको भी मैं आजाद कर दूंगा। उसके बाद ग्वानफुंग के आदमी जाकर उन 11 मंत्रियों को मारने लगते हैं। 3 को तो ग्वानफुंग खुद कोठे में मारने के लिए चाहता है। जब वो अपना काम खत्म करने के बाद कोठे से बाहर जा ही रहा था कि ली शुशिन उसे मिलते हैं। ग्वानफुंग उसे कहता है कि तुम 11 मंत्रियों से पूछताछ करने वाले थे, लेकिन अफसोस की बात है कि अब वो जिंदा नहीं रहे। ग्वानफुंग को तो लग रहा था कि अभी ही ली शुशिन काफी डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन ली शुशिन उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया उन गद्दारों को मारकर। ये सुनकर ग्वानफुंग काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि तभी ही वहाँ पर ताइसियो आता है। ये देखकर ग्वानफुंग समझ जाता है कि ली शुशिन ने उसे ट्रिक किया है। ग्वानफुंग इन 11 मंत्रियों को मारने में जब तक बिजी था तब तक ली शुशिन ताइसियो को उसके चंगुलों से आजाद करके छुड़ा लाए थे। यहाँ कांची और गॉन किसी मिशन पर गए थे, लेकिन जापानीज लोग आकर उस पर हमला करने लगते हैं कि तभी ही वहाँ पर योवल आ जाती है। कांची ब्रेसलेट निकालकर उन सभी को मार ही रहा था कि गलती से वो योवल को भी मार देता है। कांची देखता है कि उसने तो योवल को ही हर्ट किया है। ये देखकर वो शांत हो जाता है। गॉन किसी जापानीज से कहता है कि ली शुशिन ने ये मैसेज तुम्हें देने को कहा था। अगले सीन में गोंगदाल योवल की पट्टी कर रहे थे। योवल जब कांची से मिलने के लिए आती है तो कांची उसे दूर दूर भाग रहा था। योवल उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कांची उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी हर्ट किया था और आज भी कर दिया, आगे का मुझे पता नहीं। अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं पक्का तुम्हें मार ही दूंगा। योवल उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें भी वो बात पता लग गई है। मैं फ्यूचर से डर डर कर आज में जीना बंद नहीं कर सकती। अभी मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे इसी तरह से रहना है, फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कैसी हूँ। मगर कांची उसे कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम मुझसे दूर हो जाओ और यही मेरी आखिरी इच्छा है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगी, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। सो गाइस, इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।